जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, साबिक़ा वज़ीर, साबिक़ा रुकन असम्बली व सीनियर सियासी क़ायद रियासत तेलंगाना व मुशीर हुकूमत तेलंगाना, जनाब ख्वाजा विरायत अली साहब, सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, जनाब क़मरुद्दीन साहब, साबिक़ा सदर नशीन अक़लियती कमीशन, जनाब बुज़ुर्ग जनाब फ़ारूक अरगली साहब, सीनियर सहाफ़ी, जनाब बशारत अली साहब, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब, जनाब अमर साहब, आज की इस महफ़िल में मौजूद सीनियर सहाफ़ी, मैं जनाब माजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी और उर्दू जर्नलिस्ट के इस अवार्ड फंक्शन में मुझे मदऊ किया। और माशाल्लाह जो सहाफ़ी आज इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने उर्दू कॉज के लिए बड़ी मेहनतें की, जस्तजू की, क़ुरबानियाँ दी, उनके नाम से आपने यहाँ पर सहाफ़ियों को अवार्ड दिया। फैज़ मोहम्मद असगर साहब के नाम से, तबस्सुम फरीदी साहब के नाम से, हमारे अज़ीज़ दोस्त मरहूम हबीब अली जिलानी साहब के नाम से, फैज़ मोहम्मद असगर साहब के नाम से, फिर ये तमाम अवार्ड्स आपने दिए हैं। और जनाब एम ए रहीम साहब के नाम से, और NRI अवार्ड सीनियर सहाफ़ी जनाब KN वासिफ़ साहब को दिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम को कि आपने उर्दू काज के लिए, उर्दू ज़बान को बचाने के लिए, उर्दू ज़बान को मजबूत करने के लिए इस तरह के इक़दामात, इस तरह के फ़ैसले और इस तरह उर्दू सहाफ़त को, उर्दू सहाफ़ियों को उनका मुक़ाम दिलाना, मैं समझता हूँ कि ये उर्दू ज़बान के काज के लिए बहुत ही निहायती और अहम है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे आइन, भारत का संविधान 22 ज़बानों को रिकग्नाइज़ करता है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। और हमारे मुल्क में 121 ज़बानें ऐसी हैं जो 4000 से 10,000 लोग भी उसको बोलते हैं। और हमारे मुल्क के आइन की खूबसूरती यह है कि हमारा आइन की दफ़ा 30 ये कहती है कि अगर आप ऐसी ज़बान बोलते हैं जो अक्सरियती तबक़े की ज़बान से मुख्तलिफ हो, तो आपको आइन इस बात की इजाज़त देता है, जो बुनियादी हक़ है, फंडामेंटल राइट है, कि आप अपने पसंद के इदारे भी क़ायम कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 29 ये कहती है कि आप अपनी तहज़ीब को, स्क्रिप्ट को, ज़बान को आप उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। फिर हमारे आइन की दफ़ा 350 ये कहती है कि बुनियादी तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम की ज़बान आप अपनी मादरी ज़बान में उसको होनी चाहिए। ये बहुत ही हमारे आइन में जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है, उसको हमको याद रखनी बेहद ज़रूरत है। मैं यकीनन शब्बीर साहब ने हम और आपको ये बताया है कि हमारी सरहदों पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के हमले भी हो रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से ख़ास तौर से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब के जो बॉर्डर इलाक़े हैं, वहाँ पर पाकिस्तान अपने ड्रोन्स भिजा रहा है। और बड़ी बदबख्ती की बात है कि पूंछ में करीब 16 लोगों की मौत हुई है। और आज मैं जब आ रहा था तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि राजौरी के ADC जनाब थापा साहब की भी मौत हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि पूंछ में वहाँ पर एक मौलाना है, उनकी भी मौत हुई है। और पूंछ में सिख गुरुद्वारे पर भी हमला हुआ है, और बहुत से सिविलियन लोगों की भी वो ज़ख्मी हैं, मौतें हुई हैं। तो हम तमाम उनको ताज़ियत पेश करते हैं। और ये बड़ी तकलीफ़ बात है कि जो लोग हमसे टूटकर इस मुल्क को तोड़ कर गए हैं और 75 साल से बार बार भारत में
यहाँ पर भारत को कमज़ोर करने के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नफ़रतों में इजाफ़ा करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग पार्टीशन के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, मगर मेरा मानना ये है कि जो शरारत करना चाहते थे वो तोड़कर चले गए, जो अमन पसंद थे वो ठहरे रहे यहाँ पर। तो ये हकीकत है और इस हकीकत को हमको समझने की ज़रूरत है।